मैं कोई पत्रकार थोड़ी हूँ कि आज पकड़ में आया क्रिएटर, कहाँ था तू भाई। अब तो लास्ट टाइम मैंने बोला था यार कि भाई तू तो रील्स बनाता है, तू तो चिढ़ गया था इस बात पे, तूने कहा मैं एक्टर हूँ। अब तो एक्टिंग ज़्यादा हो गई है, पहले रील से। हाँ। हाँ, नहीं ये वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है ना। हर इंसान का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है अपना, कि तुम्हारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तुम किस बात पे साबित करना चाहते हो, किस बात से चिढ़ जाते हो। तो इसमें नहीं मतलब इन तेरी भी जनरल। लाइफ का कोई होता होगा ना, कि हाँ जब लोग बोलते हैं अब तो हर कोई पॉडकास्ट करने लगा है यार, कुछ भी चल रहा है, लोग बैठा के कोई टैलेंट है पॉडकास्ट। सही तो, बात है। तो फिर तेरे को तूने तो आईपी लॉन्च कर दी पूरी पॉडकास्ट की गांड मारने के लिए। वो तो खैर वो हम कैरेक्टर्स की गांड मारते हैं, हाँ लेकिन लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये। शुरू कर दिया हमने। हाँ हाँ, शुरू 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 शुरू, ओके। स्टार्ट। ओहो, ओके। पॉडकास्ट पर्सोना डिफरेंट, वो हमारे वो एक्टर है ना भाई, तो जब तक ऐसे नहीं होता सॉरी भाई सॉरी। ऐसे ऐसे जो भी होता है। सीख गया, तादाद बढ़ गई हमारी। हाँ पहले तो ये था कि भाई इसको कटिंग में हटा देना हैं, रील में, अब ये है कि हैं, कटिंग। हैं। नहीं नहीं, सीरियसली मैंने खाली इंस्टाग्राम पे देखी है बहुत सारी पोस्ट वगैरह कि भाई तू फिल्मों में आ रहा है, ओटीटीज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। बट रील्स पे एक टाइम पे क्रेज होता था सतीश जी की रील्स का, जो अब वापस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यू आर सॉर्ट ऑफ गॉन बेसिकली, ये आई वाज एक दो गॉन, साल के लिए क्या चल रहा था? 2 साल के लिए गॉन। बिल्कुल सोशल मीडिया पे और कुछ था नहीं। मतलब मैं वो इंसान भी हूँ कि मैंने अनाउंस भी नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ, या फिर मैंने गैप लिया है, और मैं बिल्कुल कोई स्टेटमेंट ही नहीं, और आते समय भी कोई स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आना भी तय नहीं है कि मैं कितना आ रहा हूँ, और मेरा जाना भी तय नहीं है कि मैं कब तक के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरे को इस प्रेशर में रहना ही नहीं है, और मुझे एक नफ़रत सी हो गई थी इस कॉम से, जो रील और क्रिएटर्स वाली कॉम थी। तो मैं कभी उनके साथ अपने आप को कनेक्ट भी नहीं करता था, मेरे पास तो चीज़ें करने के लिए थी, मैं कर रहा था। कब मैं लोग मेरे को इन्फ्लुएंसर बोलने लगे, क्रिएटर बोलने लगे, वो वर्ड्स मेरे को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं मुंबई में फिर घास उखाड़ने के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो एक्टिंग करने के लिए आया था। हाँ तो मैंने सीखी यार, एक्टिंग सीखी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ शॉर्ट की। मेरे को एक्चुअली करने का मन ही नहीं था, मैं सोच रहा था कि जीवन का मतलब क्या है। तो एक्चुअली एक तरीके से डार्क फेज भी था मेरी लाइफ में, कि क्यों कर रहा हूँ, क्या है, करके मिलेगा क्या, है क्या ब्रह्मांड। तो जब रील्स वाला काम चल रहा होता है, जैसे मैं बता सकता हूँ, अगर आपका फुल टाइम क्रिएटर वाला करियर होता है, हाँ। आपकी मैनेजमेंट आपके लिए डील लेके आती है, आप डील करते हो, आप लगे रहते हो, पैसे कमाते रहते हो, गाड़ी चलती रहती है, आप अपनी बिरादरी के लोगों से मिलते हो। बट उसके कॉन्सिक्वेंस में यू आर सेइंग कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाएं मर गई थी, ये मतलब ग्रोथ नहीं हो रही थी। मेरे को एक्चुअली ग्रोथ करनी ही नहीं थी। मतलब ये कहना बहुत गलत होगा कि मेरे को ग्रोथ नहीं करनी थी, मतलब जिस फेज में तू ग्रोथ की बात कर रहा है, हाँ शायद उस जगह पे, उस टाइम पे, उस चीज़ में नहीं करनी थी। कि मेरे को 1 मिलियन, देखो अभी आज रात या कल रात 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे होंगे, हाँ तो ये 1 मिलियन तो 2 साल पहले भी हो सकता था। हाँ, यूट्यूब पे तो है ही। हाँ, और यूट्यूब पे भी 1 मिलियन के बाद कुछ काम रुक ही गया है ना, हाँ क्योंकि एक टाइम के बाद हो गया कि यार ये कब तक, है ना, मैं अपना सपना कब जीऊँगा, फिल्में कब बनाऊँगा, फिल्में कब लिखूँगा, और वो कब काम कब तक शुरू होगा और क्या होगा। फिर वो आराम नगर में ऑडिशंस, और वो एक्टर वाला स्ट्रगल मैं जी रहा था, है ना। और उसमें एक्टिंग भी सीखनी थी, कि भाई कल को ये ना कह दे कि ये तो बहन चो इन्फ्लुएंसर है ना। इन्फ्लुएंसर, हाँ इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो देख लेना कैसी एक्टिंग करता है, देख लेना, वो वाला मेरे को नहीं चाहिए, है ना। कि लेकिन वो टाइप कास्ट लोग क्रिएटर को क्रिएटर ही मानते हैं, एक्टर तो मानते नहीं है। तो मेरे को वो ब्रेक करना था, तो इसलिए मैं चिढ़ भी जाता था कोई अगर मेरे को क्रिएटर कहता था तो बैरी जॉन के पास गया, और उससे पहले राइटिंग की, और 2-3 चीज़ें चल भी रही थी, और सब कुछ अच्छा जा रहा था, और अचानक से कुछ चीज़ें एक के बाद एक गड़बड़ होती गई, है ना। और फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल मेरे को डार्कनेस में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने जो कुछ भी पाया वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यहीं पे वीडियोस बना के पाया है ना। तो पैसा नाम, हाँ। एक एक वेब सीरीज थी, और एक पंचायत में एक कैमियो उस वक्त हाँ। जो था, और हाँ। यूट्यूब पे जो इंटरव्यूज थे, हाँ। वो जो ईमानदार शर्मा वाले और एक्टर्स। हाँ। हाँ तो जितना भी काम किया है उसमें इसका तो योगदान है,
फिर बात ये होता है, जो मैं पैटर्न समझा, कि लोग अपने ही काम से नफरत नीचा करके देखने वाला मैं इंसान हूँ, कि कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं फील किया, कभी विनर वाली फीलिंग नहीं आई, हमेशा अपने आप को प्रेशर में ही रखा कि अच्छा इतना कुछ अचीव करना था, कुछ भी नहीं किया, लूज़र ही फील करते रहो, कभी किसी चीज़ से खुश मत रहो, सेटिस्फेक्शन नहीं है कहीं पे। तो मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, तो वो करना शुरू किया मैंने। तो अभी जो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि अपने आप को, जो काम तुम करते हो वो करते रहो और बाकी सारी चीज़ें भी करो, और उससे बहुत अच्छा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। तो मैं आर यू बहुत, हैप्पी नाउ? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं इतने दिन लगातार खुश कभी नहीं रहा। ऐसा भी लगता है कि क्या पता है शायद मैं ऐसे डिजर्व नहीं करता, कभी चली जाए खुशी, या लगता है कि ये मेरी है, रहेगी यहाँ पे? नहीं, इस चीज़ का डर नहीं लगता कि ये खुशी चली जाएगी, बस नहीं लगता है, डर तो नहीं लगता इस चीज़ के लिए। तुमने बोला कि तेरे को टाइप कास्ट किया जा रहा था, तूने एक एक्टिंग करी और पर्सनल लाइफ सॉर्ट करी। यार मैं भी बड़ा एम्बिशियस इंसान हूँ, मैं भी पॉडकास्ट बनाते रहता हूँ, मैं इजराइल भी हुआ या बताया जैसे मैंने, मैं भी स्टंट करता रहता हूँ। एक चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे मैं बैठ के सोचता हूँ कि यार फलानी फलानी बंदी से मिलना है, ये उसको तिथि दे रखी है मिलने की, अगला मिलन तो यार 6 दिन के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप कर रखे हैं। एंड आई लिटरली थिंक कि हाँ एक वक्त आएगा कि वो, मैंने बड़ा मस्त मीम देखा था, इन एडल्टहुड ऑल ऑफ योर लाइफ इज नेक्स्ट वीक इज गोना बी लिटिल ईजियर, पर वो कभी नहीं होता। और वो हफ्ते पे हफ्ता चलता रहता है। जब हम मिले थे लास्ट, तेरी एज 27 थी, मेरी 25 थी, मेरी 27 है, यू 29 30 आई थिंक। हाँ, 30, क्योंकि वो जुलाई से पहले मिले थे, अब जुलाई के बाद मिल रहे हैं, तो वो वाला भी हो गया। हाँ, तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं तो नहीं निकाल पाता, कैसे निकाला वक्त की यार, ये भी एक अहम चीज़ है कि अपनी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट करना, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने सिग्निफिकेंट अदर के लिए, या अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालना, या उस तलाश में भी फुर्सत से निकलना विदाउट बीइंग अ कि उसको वर्कहॉलिक। पूरा करना, वो तलाश पूरी भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते कि उनके जीवन में क्या कमी है, किस इमोशन की कमी है, और वो इमोशन मेरे को लगता है कि तुम्हें कंप्लीट फील कराता है, और एज एन एक्टर भी तुम बहुत सारे इमोशन से और गुजरते हो वो तलाश पूरी करने के बाद। तो तुम इमोशंस के नज़दीक आ जाते हो जब तुम्हारी लाइफ में एक लड़की होती है, तो जिससे हम भागते रहते हैं। जैसे अभी मेरे को कोई बोलेगा, पहले कोई बोलता है कि वहाँ पे किसी एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं मत देख उधर, मत देख, है ना, हेल्प कर देंगे, हेल्प करता था पहले भी सब कुछ, लेकिन मेरे को मत बताओ, तुम मेरे से हेल्प ले लो, या फिर कोई सैड स्टोरी है, सैड न्यूज़ है, मत खोलो, है ना। यू डू नॉट वांट टू फील नेगेटिव इमोशंस। ना, नेगेटिव इमोशन से दूर क्यों फील करना है, और डीप बातें मत करो यार, क्योंकि सारी ज़िंदगी डीप ही बातें की हैं, सारी ज़िंदगी डार्कनेस में ही रहे हैं, अकेले बंद कमरे में। तो अब डर लगता है उस डार्कनेस में जाने से कि भाई मत करो डीप, क्यों बात करनी है डीप यार। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों को शौक़ है, जो शौक़ मैंने पूरे कर लिए, जो मैंने डीप चीज़ें लिख दी, कर ली, अभी लोग इंटरनेट पे उसी को भुना रहे हैं और डीप बनना चाहते हैं, और हम शैलो दिखना चाहते हैं कि हम डीप नहीं हैं, हम डार्क नहीं हैं, पोस्ट डीप। हाँ। तो ये वो वाला टाइम था, और मेरे को लगता है कि ये टाइम हर किसी की लाइफ में आना चाहिए। कि रियलाइजेशन कि भाई कहाँ तक भाग रहे हो, कब तक भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। और मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैं कभी भी इरेलेवेंट नहीं रहा, रेलेवेंस हमेशा किसी न किसी तरीके से आ ही गई मेरी लाइफ में, है ना। तो कभी भी ऑफ सोशल मीडिया नहीं हुआ, क्योंकि मैं 4 महीने, मान ले मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें भी हर 3-4 महीने में, 6 महीने पे कुछ मैं ऐसा कर देता था जो कि अच्छा निकल जाता था, वैसा कि मैं बना रहा बिजनेस में और ब्रांड्स करते रहा। मतलब एक टाइम पे 90% ऑफ द वीडियोस ब्रांडेड ही वीडियोस थी, क्योंकि ऑर्गेनिक वीडियो थी ही नहीं मेरे पास। तो अभी समझ में आया कि भाई अब धंधा बंद हो जाएगा, ज़्यादा डीप जाएंगे। नहीं, पर अच्छी बात है, क्योंकि भाई अगर कोई इंसान अपने आप को फिगर आउट करते हुए भी अपना घर चला सकता है सिर्फ ब्रांड की रील्स करके, तो मतलब कुडोज टू यू कि तूने ये अचीव कर लिया, कि तू कर पाया ऐसा। नहीं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भूखे भी मरते हैं। मतलब आई डोंट थिंक व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड यू, जो वो ऐसे
जब कभी कोई केस स्टडी लगाता है ना यूट्यूब पे कि इन्फ्लुएंसर्स, उसमें 4-5 चेहरे आते हैं, जैसे एहसास चन्ना बन के आएगी, कुशाल कपूर बन के आएंगी, भुवन बाम आए, कैरी मिनाटी, रणवीर आलाबादी, ऐसे तो उसमें 13 चेहरा भी दिखता था कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ हाँ मतलब ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, फिर वहाँ से नेगेटिव इमोशन को फील करने की प्रक्रिया कैसी रही? मतलब कि व्हाट जो ये इमोशन थे जो तुम अवॉइड कर रहे थे इस डार्क फेज में, टाइम ही टाइम था, आप स्क्रोलिंग भी कर रहे हैं तो कोई डाल तो रहे नहीं है, खाली बैठे हैं, सीख ही रहे हैं एक्टिंग, क्या क्या चीज़ें से तू भाग रहा था फील करने से? मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं किन चीज़ों से भाग रहा था और मैं क्या साबित करना चाहता था, क्या करना चाहता था, लेकिन ये मैं ज़रूर साबित करना चाहता था कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, है ना। मेरा काम ही मेरे ख्याल से हमेशा मेरा सेंटर ऑफ द लाइफ रहा है ना। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ना कि मैं दिखूंगा ही नहीं, कि मैं जब दिखना ही बंद हो जाऊंगा, सिर्फ स्क्रीन पे दिखूंगा, तब तो तुम एक्टर मानोगे। तब तो तुम नहीं कह सकते कि अरे ये तो सतीश रे वाली ही एक्टिंग कर रहा है। इतना इतना बुरा है क्या सीन? मतलब बॉलीवुड इतना बहुत हार्शली जज बहुत करता है क्या? पंकज त्रिपाठी सर हाँ जब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर रहे थे, हाँ, क्या बातें चल रही थी कमेंट्स में और बाकी लोगों आई द्वारा, डोंट नो क्या चल रही थी। यही बातें चल रही थी कि पंकज सर की एक्टिंग देख के लोग बोलते थे कि ये तो वही इंटरव्यू वाली एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों भाई? मतलब इंसान अपनी लाइफ से कुछ इनहेरिट करके एक्टिंग में नहीं डाल सकता कोई। तुम कितना ज़्यादा अलग हो सकते हो? इरफान को कभी बात करते हुए सुनो और इरफान को एक्टिंग करते हुए सुनो, क्या उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्या? नहीं नहीं है ना। नहीं, तो लोग नहीं कर पाते, लोग सोचते हैं अच्छा मेरे से भी मिलते हैं तो अरे बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है यार जैसे आपकी स्क्रीन पे है, वैसी ही आवाज़ है, वैसे ही दिख रहे हो। मेरे को लगा कि अलग हो। क्यों भाई? है ना, मेरे को लगता है अच्छा मैं डिसअपॉइंट कर दिया क्या तेरे को अगर मैं अलग इंसान नहीं अगर हूँ? मैं रियल रहा हाँ तेरे सामने तो मैंने डिसअपॉइंट कर दिया नहीं, तेरे को। धीरे धीरे अभी जैसे मैं 30 का हुआ हूँ और मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आई कि मेरे अंदर लड़कपन नहीं रहा अब। क्योंकि पहले मेरी लड़ाई थी कि नहीं मेरे को लड़कपन लाना है, अभी मेरे को वो कैरेक्टर्स जीने हैं, हॉस्टल वाले और वो सारी एक्टिंग करनी है ना। तो मैं, तू ध्यान देना जब हम पॉडकास्ट किया था तूने मेरा एज गलत गैस किया था, उसके बाद मैं 63 केजीज भी हुआ हूँ, है ना। और तू मेरे को देखता तो लोग, वो फोटोज़ हैं भी और वीडियोज़ हैं भी ब्रांडेड वीडियोज़ में, है ना, कि भाई मैं क्या यंग लगता था और क्या चीज़। क्योंकि मैं एक नेटफ्लिक्स का शो था उसकी तैयारी कर रहा था, वो शो हुआ नहीं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो साथ में डेवलप किया था, चीज़ें हुई थी, वो हुआ नहीं। क्या था, किस चीज़ के वो ऊपर गांव था? के बारे में एक शो था, है ना। जिसकी फोटो डाल रखी है इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली? नहीं अभी नहीं, वो 2 साल से चल रहा था, वो हुआ अच्छा। नहीं, उसी के लिए सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी, सारी एक्टिंग, और वो शो नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरों की लाइफ में जब 2-2 साल ले लेती हैं तुम्हारा और वो चीज़ नहीं होती है। तो एक तरीका, एक और वो बहुत करीब था होने का, और प्रोड्यूसर ने कह भी दिया था कि सतीश अब तेरे को ये सब दिखना बंद करना होगा, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ऐसा ना लगे कि, है ना, एक्सपोज हो जाए, ओवर एक्सपोज हो जाए। डू यू थिंक दिस इज अ रियल प्रॉब्लम वेयर पीपल कैन किल देयर ओन, अपना खुद का स्टारडम लोग मार देते हैं और एक्सपोज होके? मैं इस बात से अग्री करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ। कभी तुम मेरे स्टोरीज़ में मेरा ये शक्ल नहीं देखोगे, मेरे को ऐसे बात करते हुए नहीं देखते हो, या तो मेरे को एक्टिंग करते हुए देखते हो, और एक्टिंग में भी मैं कोई कैरेक्टर में ही रहता हूँ, या तो दुख में हूँ या खुशी में हूँ या कोई ज्ञान दे रहा हूँ। मैं कोई नॉर्मल, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल बोल ही नहीं सकता कि दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे को शर्म आती है। क्योंकि मेरे को सारी एक्टिंग मैं कर देता हूँ, रोने वाली एक्टिंग कर देता हूँ। कल ही ऑडिशन दे के आया हूँ, एक बहुत अच्छा फोड़ा मैंने, है ना, उसमें सारे इमोशंस किए मैंने, और मेरे को मज़ा आ गया। मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने कुछ सीखा है। लेकिन जब उन्होंने इंट्रो लिया, आपका नाम, आपकी हाइट, मेरा नाम सतीश रे है, हाइट 5 फुट 9 इंचेस, ऐसे करके भाई साफ पता चलता कि मैं ऑकवर्ड हो गया हूँ, क्योंकि रियल सेल्फ नहीं फेस करना चाहते हैं हम अपना। तो किरदारों ओवर के एक्सपोजर इज अ थिंग यार।